गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग, जो आप सभी संगत जी परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का शुक्राना, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच और गुरु जी के श्री चरणों में शेयर करते हैं संगत जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत ही अद्भुत होने जा रहे हैं। आज के सत्संग में आप ये ज़रूर जान जाएंगे संगत जी कि गुरु जी को मांगने और गुरु जी को मानने में क्या अंतर होता है। संगत जी, आप जो अरदास करेंगे आपकी वो अरदास ज़रूर पूरी होगी, परंतु क्या वो अरदास आपके लिए सही है, ये तो सिर्फ गुरु जी ही जानते हैं संगत जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज हमें वो देते हैं जो हमारे जीवन के लिए सही होता है। गुरु जी महाराज हमें अपनी मांग से भी कहीं ज्यादा देते हैं। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। संगत जी, सत्संग का विराम करने के पूर्व परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का मंत्र जाप 11 बार करेंगे और आज के सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। संगत जी, अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6375। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जो भी बुलवाएंगे संगत जी, गुरु जी ही बुलवाएंगे। गुरु जी प्लीज़ आप ही बुलवाना। संगत जी, मैंने एक इंसान को बहुत प्यार करा और उससे शादी भी करी। हमारी गुरु जी ने शादी भी करवाई। शादी होने के बाद समझ आया कि गुरुजी ऐसा क्यों कहते थे, मंगो नहीं मन्नो। संगत जी, मेरी शादी से पहले शादी के लिए बहुत प्रॉब्लम्स आई और मेरे सपोर्ट में सिर्फ मेरी मम्मा थी, क्योंकि उन्हीं को पता था कि मैंने कितना प्यार करा है उस बंदे को। संगत जी, वो भी लड़ी मेरे लिए और सिर्फ इतना बोलूँगी कि मेरी शादी हो गई। फिर ये भी सच है ना संगत जी कि भगवान माँ की बात बहुत करीब से सुनता है। उसके लिए शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शादी हुई और मेरे को ये पता है कि बहुत लोग इस शादी से खुश नहीं थे। मेरे घर में मेरे रिलेटिव्स बहुत लोग खुश नहीं थे। तो संगत जी, शादी होने के बाद मैं ये बोल सकती हूँ जो मेरी शादी का बेस्ट टाइम था वो सिर्फ 1 हफ्ते का था शादी के बाद, या तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1 महीने का होगा। बस उस टाइम के बाद से ही हमारी लड़ाई स्टार्ट हो गई। संगत जी, एक औरत को क्या चाहिए होता है? इज्जत, और अगर वो ही ना मिले तो उसे उसके लिए कुछ नहीं बचता, और अगर मांगने के बाद भी वो इज्जत ना मिल पाए तो वो क्या करे? संगत जी, मेरी शादी को 3.5 years हो गए हैं और इतने ही सालों में शादी का कोई मतलब नहीं लगता मुझे अब। मतलब शादी कोई समझ नहीं है, मतलब कोई वो एक शब्द, उसकी कोई मुझे वैल्यू नहीं लगती है अब। संगत जी, हमारे बीच लड़ाइयाँ बहुत होने लग गई थी और पहले ही 1.5 साल में तो बहुत सहा, इग्नोर भी किया। ये भी सोचा कि क्यों मैं मेरे घर वालों को तंग करूं। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला गया तो मैंने मेरे घर पे बताया और फिर सब लोग आए।
घर पे बैठे, समझाया वगैरह, सब ठीक हुआ। फिर थोड़े टाइम बाद वही सब चलता रहा। फिर मैंने बताना बंद कर दिया, किसी को बोलना बंद कर दिया, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था। कोई समझ कर भी समझने को तैयार नहीं था। और मैं क्यों ही और कितना ही अपने पेरेंट्स को बताऊं, उनको परेशान करूं। मुझे ये भी था कि अगर हम लड़ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, मनमुटाव हो रहा है, तो हमारी बातें क्यों कमरे से बाहर जा रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों सबको पता पड़ रहा है। संगत जी सिर्फ गुरु जी ने ही जानते हैं, मतलब सिर्फ उन्हीं को पता है कि मुझे कैसा फील हुआ, क्या हुआ। संगत जी फिर मेरे को ऐसा लगने लग गया कि मैं शादी के लिए बनी नहीं हूँ। मतलब मैंने जिससे शादी करी है वो मेरे लिए है ही नहीं, और ना ही जिस घर में हुई है ना वो घर मेरा है, क्योंकि वहाँ मुझे कभी अपनापन तो लगा ही नहीं। मुझे मेरे ये 3 साल में 30 साल वाली फीलिंग आती थी, जैसे कि मेरी शादी को 30 साल हो गए हैं। जो रिलेशनशिप में हरकतें, लड़ाइयाँ, मनमुटाव 30 साल के बाद या कुछ सालों बाद, 10-20 साल बाद होते हैं, वो हमारे में स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो गए थे। मुझे पता कि शादी के बाद चेंजेस होते हैं, हर किसी को चेंज करना पड़ता है लाइफ, जो कि एक्सेप्टेबल भी है। और गुरुजी जानते हैं कि मैंने अपने दिल से करा। क्यों किसी को अपनी फैमिली, अपना घर नहीं चाहिए होगा संगत जी मैं ऐसा भी नहीं बोल सकती कि मैंने अच्छा टाइम नहीं देखा। बिल्कुल अच्छा भी देखा, लेकिन उसके सामने जो बुरा वक्त था ना, वो अच्छी चीज़ें ना छुप गई, क्योंकि वो ना के बराबर हो गई फिर। और मैंने शादी ठीक करने के लिए, रिश्ते बचाने के लिए हर चीज़ ट्राई करी। ऐसा नहीं कि कुछ ये रह गया हो, मैंने हर चीज़ ट्राई करी। मतलब 3 साल में मैंने ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा होगा। मेरी रेगुलर काउंसलिंग मैंने खुद के लिए करवाई है। पंडित हो गए, सब हो गए, सबके पास। मैं सिवियर डिप्रेशन, एंजाइटी, मतलब साइडल थॉट्स आने लग गए थे मुझे एंड में संगत जी। बस ये सब हो रहा था और मेरे में हिम्मत नहीं थी कि अब मैं किसी को कुछ बोलूं, क्योंकि मैं चुप रहती थी। कुछ बोलने का, समझाने का समझ ही नहीं आता था, थक गई थी। बस इतना पता था कि जब जो होना है गुरुजी ने करवाना है। संगत जी इतना तो पता था कि ये घर मेरे लिए नहीं है, तो गुरुजी को बोलती थी जब भी निकलूंगी तो आप ही लेने आओगे और आप ही मेरी आँखों में से एक आंसू नहीं निकालने दोगे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने कितना सहा है गुरुजी। और मेरे को ये भी था कि मैं जो भी बोलूँगी ना, बोल के निकलूँगी, अपने मन में कुछ रख के नहीं निकलूँगी। संगत जी गुरुजी ने मुझे वो हिम्मत दी और वो दिन आया। मैंने सबको बोला। उस रात मेरे निकलने से एक दिन पहले रात को मैंने गुरुजी अगर ये आपने करवाया है और ये सही हुआ है तो मुझे कर लेने के लिए आप आओगे। और संगत जी जब वो कैब आई उसमें शिव जी और गणेश जी का स्वरूप था। संगत जी आपकी लाइफ में क्या होना है सब गुरुजी जानते हैं। जब जो कैब ड्राइवर अंकल थे वो बता रहे थे कि वो बड़े मंदिर 3 बार होके आए हैं। और संगत जी गुरुजी की कृपा देखो, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप था। गुरुजी ने उनकी कार को ब्लेस करा और बैठकर वो मुझे मेरे घर लेके आए। संगत जी वो कैब ड्राइवर अपने ही गाड़ी से दिल्ली छतरपुर बड़े मंदिर गए हैं, लेकिन उनके पास कोई स्वरूप नहीं था। और देखो कैसे गुरुजी ने उन्हीं को चूज़ किया, अपनी वो संगत को, और लेके आए।
और रास्ते में गुरुजी ने मुझे पीकॉक रूप में भी दर्शन दिए। गुरुजी सब जानते हैं, उनको सब पता है कि उनकी संगत के लिए क्या बेस्ट है, कौन से कर्म कब कटवाने हैं, कैसा ब्लेस करना है। संगत बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत मुश्किल है अपने शादी को ख़त्म करना, ये डिसीजन लेना जिस पे बीतती है। मैं बोल सकती हूँ कि वो ही समझ सकता है। हम किसी को सुन के भी उसको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम वो सिचुएशन कभी समझेंगे नहीं, हम अपनी राय देते रहेंगे। और ये सफ़र और मुश्किल तब हो जाता है जब आपके घर वाले ही आपको ना समझें। संगत जी, मैं तो इतना बोलूँगी, मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे कुछ लोग समझे और मेरे गुरुजी मेरे को समझे। गुरुजी को पता है कि क्या करना है, क्या होना है, कैसे होना है। मैं सोचती तो बहुत हूँ, लेकिन इतना है कि गुरुजी जो भी करेंगे, जो भी होगा अच्छा होगा। लोग कहते हैं संगत जी कि मेरी किस्मत में बाप का प्यार नहीं है, लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरी किस्मत में मेरे गुरुजी हैं और उनका प्यार और जो मेरे को उन्होंने समझा है वो कोई समझ नहीं सकता। वो अपने होने का एहसास, अपनी ब्लेसिंग्स हर पल देते रहते हैं, मुझे राह भी दिखाते हैं। बस गुरुजी से इतनी प्रे करूँगी कि गुरुजी मेरे को उस राह पे चलने की शक्ति दो, अपनी ये कमली लड़की को दिखाओ कि कैसे चलना है, अकल दो और ताकत दो। कृपा करो गुरुजी कि मैं कभी किसी का बुरा ना करूं, कभी गलती से भी किसी के लिए बुरा ना सोचूं, कभी किसी को हर्ट ना करूं, डिसरिस्पेक्ट ना करूं। गुरुजी, मैं बस एंड में इतना कहूँगी कि अपनी सभी संगत को आप ब्लेस करो गुरुजी, सब पर अपनी कृपा बनाए रखो। शुक्राना गुरुजी फॉर एवरीथिंग। गुरुजी महाराज, आपको सब पता है, जो करना है ना वो आपने करना है। गुरुजी ब्लेस करना सारी संगत को, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5627। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल, जय गुरुजी। शुक्राना सभी का मेरा ये सत्संग सुनने के लिए, शुक्राना गुरुपा का जो मुझे ऐसा मौका देने के लिए कि मैं सत्संग कर सकूं और मेरे पे इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए कि मैं सत्संग करने के लायक बनी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा सत्संग राखी के टाइम का है। मुझे अपनी बड़ी बहन के घर जाना था इस बार राखी पे। मैं अनमैरिड हूँ अभी, तो मम्मी भी मेरी वहीं आ रही थी, तो सोचा हमने सबने कि वहीं पे राखी के ओकेजन को सेलिब्रेट करेंगे। मुझे यहाँ से 17 शाम को जाना था। मैं 16 को मेरे पार्टनर से मेरी लड़ाई हो गई रात को, तो बहुत मूड खराब था। आधी पैकिंग करी, नहीं करी, जाना है नहीं जाना, सब चल रहा था। गुरुपा से मैंने अरदास की कि आपने ये क्या किया, इससे पहले आपने मेरे ऐसा कर दिया, मूड खराब हो गया, ऐसा हो गया। बहुत सारी बातें मैं गुरुजी से करती हूँ, कभी उनसे बैठ के करती हूँ, कभी मन ही मन करती हूँ, मन में ही उनको बोलती रहती हूँ, कभी आमने सामने बैठ के करती हूँ। कभी कभी तो मैं उनको ये भी कह देती हूँ कि आप फ्री हो जाओ, मुझे आपसे बात करनी है, आप फ्री हो जाओ, मुझे आपसे 1 to 1 बात करनी है। फिर उसके बाद हम 17 को दिन में सब ठीक हो गया। शाम को हमने बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया, खाया पिया सब किया। मुझे मेरे पार्टनर छोड़ने भी गए बस तक।
सब किया। उसके बाद गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स मेरे आसपास थी। उस दिन सत्संग में भी जितने मैं सत्संग सुन रही थी सब में यही था कि मैं तेरी परेशानी समझता हूँ और तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी आज शाम तक, तुझे तू खुशी खुशी जाएगी। तो मुझे इस तरीके के, मतलब एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं है संगत जी ये, बट हाँ इसी तरीके के गुरुजी के मैसेजेस थे। मुझे आते जाते, मैं ऑफिस में जॉब करती हूँ, तो मुझे आते जाते गुरुजी की गाड़ी की ब्लेसिंग्स और नंबर्स की ब्लेसिंग्स 555, 444, 111 और 777, 777, सिंगल 7 भी मुझे दिखे हैं। तो मुझे बहुत वैसा लग रहा था कि हाँ गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही है तो सब कुछ ठीक होगा। हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद जब वो मुझे छोड़ने जा रहे थे तब भी हमें गुरुजी की गाड़ी के पीछे जय गुरुजी लिखा हुआ और ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ मुझे दिखता था। तो मुझे अभी भी जब मेरा ये डेली सा ही हो गया कि एक भी दिन अगर आधे रास्ते में मुझे ऑफिस जाते समय अगर कोई गाड़ी ऐसी ना दिखे तो मैं ऐसी बेचैन सी, ऐसी परेशान सी हो जाती हूँ। गुरुपा आप मुझसे नाराज हो, आपने आज मुझे ब्लेसिंग नहीं दी, इतनी सारी गाड़ियों में आपने एक भी बार मुझे ब्लेसिंग नहीं दी। मैं इस तरीके से उनसे बात करने लगती हूँ, जिद करने लगती हूँ। फिर बोलती हूँ मैं कि नहीं, अगर गुरुजी को देनी होगी तो वो अपने आप मुझे मेरी आंखों के सामने ले आएंगे, मुझे ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरुजी ने मुझे आज ये भी सुनाया, आज 27 है, ये भी सुनाया कि मुझे बाहर ढूंढना बंद करके अपने अंदर मुझे ढूंढ, मैं वहीं तेरे पास हूँ। मैं ढूंढती हूँ उन्हें रास्ते में। फिर उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं एक उसमें ब्लेसिंग्स गुरुजी दे ही देते हैं। गाड़ी में नंबर के रूप में मुझे ब्लेसिंग दे देते हैं, बटरफ्लाई के रूप में ब्लेसिंग दे देते हैं। तो ऐसे करके मुझे ब्लेसिंग्स मिल जाती है। उस दिन भी यही हुआ। मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी मेरे साथ चलो, मेरे अंग संग सही रहना, मेरे साथ चलो, मैं खुशी खुशी जाऊँ, खुशी खुशी लौट के आऊँ। एक्चुअली संगत जी मेरा थोड़ा मम्मी से और दीदी वगैरह से हल्का बहुत थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट चल रहा है मेरे पार्टनर को लेके। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई हुई है। देखो मैं तो ईगरली वेट कर रही हूँ गुरुजी के मिरेकल का, कि गुरुजी सबको मिरेकल करके दिखाते हैं। बट मुझे मिरेकल्स उनके हुए हैं, बट ये मेरा सबसे बड़ा मिरेकल होगा मेरी लाइफ का। गुरुजी पूरा जब जिस दिन करेंगे, मैं वादा करती हूँ गुरुजी से, जिस दिन वो मेरी ये चीज़ पूरी करेंगे, मैं बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके मैं संगत जी को सुनाऊंगी अपना। गुरु वापस मेरा जल्दी से ये अरदास मेरी सुन ले और मेरी अरदास पूरी कर दे। मैं उस दिन भी जब जा रहे थे तब भी मैं बोल रही थी गुरुजी अंग संग सही रहना, मेरे साथ रहना। फिर उसके बाद जब मैं बस में चढ़ी, बस में चढ़ने के बाद मैंने कहा अब तो मुझे कुछ भी वैसे ब्लेसिंग दिखेंगी नहीं। बट आप मानेंगे नहीं संगत जी, बस में मैं चढ़ के जब मैं अपनी सीट पे बैठी, मैंने आसपास स्लीपर थी बस, मैंने आसपास जब स्लीपर बस के डोर्स देखे उसमें सब में मोर बना हुआ था। तो मैंने कहा अरे वाह, मैंने कहा गुरुजी ने तो यहाँ पे भी मुझे ब्लेसिंग दे दी, पूरी रात मेरे साथ रहेंगे। तो अगले दिन मैं वहाँ पहुंची, सेफली गुरुजी ने पहुंचा दिया। गुरुजी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, सब कुछ ठीक करने के लिए शुक्राना, मुझे अच्छी सी जर्नी कराने के लिए शुक्राना। वहाँ पहुँच के उस दिन भी हमने एंजॉय किया। वहाँ पे भी मुझे नंबर्स की ब्लेसिंग दिख रही थी, बट मुझे किसी भी गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा हुआ नहीं दिख रहा था। तो मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी ब्लेसिंग्स तो आप कहीं पे भी दे सकते हो मुझे, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि यहाँ पे इस एरिया में अगर संगत आपको पता नहीं मानती है, नहीं मानती क्या है, तो आप मुझे दिखाओगे नहीं। आप तो कहीं पे भी दे सकते हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। आपने अगर मुझे ब्लेसिंग्स देनी है तो कोई सी भी गाड़ी आप दिखा सकते हो। तो ऐसे ही चलता रहा। बट हाँ, नंबर्स में मुझे ब्लेसिंग्स बहुत दिखी, बहुत मिली। मैंने शुक्राना भी किया गुरुजी का वहीं के वहीं। अगले दिन जाके शाम को मुझे एक गाड़ी दिखी। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, आप मेरी परीक्षा ले रहे थे या कुछ भी कर रहे थे कि आपको लग रहा था कि देखो ये बोलना छोड़ ना दे, या ये मांगना ना छोड़ दे, या ये बोलना ना छोड़ दे, इंतजार करना ना छोड़ दे कि मैं ब्लेसिंग्स दूंगा। तो उन्होंने मुझे अगले दिन शाम को, जब मैं सब में ढूंढ रही थी गाड़ियों में गुरुजी दिख जाए, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ दिख जाए, मुझे ब्लेसिंग्स मिल जाए, पर वो फाइनली मुझे मिल गई। गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना।
मेरी ज़िंदगी में आने के लिए उन्होंने मुझे चुना, इतनी इतनी भीड़ में मुझे चुना। मैंने सिर्फ गुरुजी से एक दिन यही कहा था, अरदास तो मैंने बहुत लगाई है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरी तो लिस्ट है उनके पास अरदासों की। जो भी कुछ नया कुछ भी छोटा मोटा होता है, मैं फट से अरदास करने बैठ जाती हूँ, गुरुजी ये भी ठीक कर दो, गुरुजी उसका मूड ठीक कर दो, गुरुजी उसका दिमाग ठीक कर दो, गुरुजी उसका नेचर ठीक कर दो, वो ऐसे चिड़चिड़ क्यों करता है, ये कर दो, घर वालों को समझा लो, गुरुजी प्लीज कर लो, मना लो। मैं ऐसे करके गुरुजी के पीछे वैसे पड़ी ही रहती हूँ। ऐसे तो लिस्ट मेरी बहुत है, बट मैंने गुरुजी से एक बार कहा था मुझे आपकी मुट्ठी भर संगत बनना है। मैं हर तोड़ हर टाइम ये करती रहूंगी प्रयास कि मैं गुरुजी की संगत, मुट्ठी भर संगत बनने लायक बनूं, और वो मुझे खुद से आकर, चाहे वो टेलीपैथी में, चाहे वो ड्रीम दर्शन देके, वो आके मुझसे कहे कि बेटा तू मेरी मुट्ठी भर संगत में आती है। बस मैं उसी चीज का मैं इंतजार कर रही हूँ, वो कब मुझसे ये बात बोलेंगे। मैंने बहुत से सत्संग सुने हैं संगत जी कि उसमें बोलते हैं कि ये आज कुछ भी मांग ले तो मैं मतलब वो पूरा होगा। मेरे हमेशा मन से यही आता है कि गुरुजी मुझे आप चाहिए। अगर मुझे आप मिल गए ना, तो अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांगा था और पूरी महाभारत जीत ली थी, ऐसे ही अगर मुझे आप मिल गए ना, तो मेरी जिंदगी में जितने भी दुख तकलीफें हैं मैं सबको जीत लूंगी, मैं पूरी दुनिया जीत लूंगी अगर मैंने आपको पा लिया तो। आप मेरी लाइफ में आ जाओ, आप मेरी जिंदगी में आ जाओ। मुझे पता है मैंने जो चाहा, जो चाहूंगी और जो चाहा है वो मुझे सब आप दे दोगे। बस यही मेरी अरदास है उनसे। अरदासें तो वैसे बहुत है, यही नहीं है, बट हाँ कहीं भी अगर मांगने की बारी आती है और गुरुजी अगर मौका देते हैं मुझे कि एक चीज मांग ले मैं पूरी करूंगा, तो मैं हमेशा उनसे यही कहती हूँ कि मुझे आप चाहिए। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांग के महाभारत जीती थी, वैसे मुझे आपको पाके मुझे दुनिया जीतनी है। मैं यहीं पे अपने सत्संग का विराम देती हूँ, बहुत लंबा हो गया। वैसे मैं ये सत्संग मेरा सात शुक्राना सत्संग का सेकंड सत्संग है। फर्स्ट मैं सोनू अंकल के चैनल पे मैंने व्हाट्सएप में शेयर किया है, बट उन्होंने अभी तक शायद वो देखा भी नहीं, और शेयर तो क्या ही होगा अभी तक। बट हाँ मैं ये भी भेजूंगी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करें, ताकि गुरुजी जो मुझे मैसेजेस करते हैं कि शुक्राना शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, वो शायद गुरुजी देख के खुश हो जाए। वैसे तो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब भी खुशी हो रहे होंगे, बट स्टिल हो जाए खुश। बस उनकी जो इच्छा है बस मैं पूरी करती रहूं, और क्या चाहिए एक संगत को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं यहीं पे अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सोनू अंकल आपका भी शुक्राना, आप मेरे शेयर करेंगे सत्संग। संगत जी आपको भी शुक्राना कि आप मेरा सत्संग सुनेंगे। वैसे मुझे सत्संग ज़्यादा करने का मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने अभी हाल फिलहाल में 1-2 महीने में ही शुरू किया है सत्संग करना, तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं कि किस तरीके से करते हैं। बट हाँ मैं अपने मन से जैसा जो मैं बोलना चाहती हूँ मैं वैसा बोल के उसको विराम दे देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना संगत जी, आपका भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने स्वयं का भी कल्याण किया है संगत जी, और बाकी संगत जी का भी कल्याण करने जा रहे हैं, क्योंकि हम सभी संगत जी जानते हैं संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स और परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के संकेत संगत जी के सत्संग में ही छुपे होते हैं। हमें बस आवश्यकता है सत्संग को पूरी श्रद्धा से अंत तक सुनने की। जय गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1858। संगत जी आंटी जी द्वारा गुरु जी की अमृत वेला में 7 दिवस तक 7 सत्संग शेयर करने की सेवा स्वीकार की गई थी, जिसके तहत संगत जी के 3 सत्संग आप इसके पहले के 3 PM वीडियो में सुन चुके हैं।
आज आप आंटी जी का चौथा सत्संग सुनने जा रहे हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का हुक्म था कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं 7 बार, तो कंटिन्यूशन में ये मेरा 4 शुक्राना सत्संग है। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की इतनी कृपा है, इतनी मेहर बरस रही है कि इतना सख्त ब्लैक मैजिक होते हुए भी गुरु जी ने मेरे को इतना प्रोटेक्टेड रखा हुआ है। मेरे अंदर जो इतनी स्ट्रेंथ है और मेरे जो है गुरुपा ने आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बूस्टअप कर दिया। और जो भी मेरे में जो भी प्रॉब्लम्स थी मेंटली फिज़िकली सब ठीक कर दिया गुरुपा ने। तो गुरुपा का बेअन शुक्राना। गुरुपा कहते हैं मैं अपनी बेटी को बहुत स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ। गुरुपा का बेअन शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि सत्संग शेयर किया था तो मैसेज आया कि इतनी कंजूसी नहीं करते हैं। जैसे मेरा कल अपलोड हुआ था शुक्राना सत्संग सोनू जी के उसमें चैनल पर। तो फिर वहाँ पे मैसेज आता है कि शुक्राना करते हुए कंजूसी नहीं करते। क्योंकि संगत जी मेरे ना 6 महीने से जो है ये सब चल रहा है। और मैंने उसको इन शॉर्ट में जो है शुक्राना किया था। वो डिटेल में तो गुरुजी की जितनी मैं बड़ाई करूं उतनी कम है। एक एक पल गुरुपा का इतना कृपा बरस रही थी, इतनी प्रोटेक्शन दे रहे थे, मेहर बरस रही थी गुरुपा की। जब भी मैं डरती थी, घबराती थी, गुरुपा का मैसेज आ जाता, गुरुपा अंग संग रहते। और गुरुपा ने मेरे को, मेरी फैमिली, मेरे मायके में सबको, और इरिस्पेक्टिव वो मानते हैं या नहीं मानते हैं वो लोग, या कोई फॉलो करता है नहीं फॉलो करता कुछ भी, लाइक चंदन प्रसाद लगाना, जल प्रसाद पीना, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट गुरुपा सबको प्रोटेक्ट कर रहे थे। एक्सीडेंट से बचाना, बहुत बार एक्सीडेंट होते होते बचा रहे थे गुरुपा। साइड बाय साइड एम्बुलेंस भी जाते हुए नज़र आती थी। और ऐसा लगता था पता नहीं इतने मेडिकल्स थे कि घर पहुंचना भी बड़ा ऐसा लगता था कि गुरुपा की इतनी मेहर है कि हम घर भी पहुंच पाए। तो हर बार ही ऐसा होता था, इतने एक्सीडेंट से बचाना, घर पे कोई इंसिडेंट होने से बचाना मेरे पेरेंट्स का। और ऑफिस में भी एक इंसिडेंट हो गया था फायर से रिलेटेड। तो वो बस निकले ही थे और उसके बाद एकदम से वहाँ पर उनको कॉल आया कि वैसे वो फायर हो गया, आग लग गई है वहाँ पर ऑफिस में। तो ऐसे करके उनको बचाया और उनको बहुत सारे हेल्थ अलर्ट्स भी दिए कि प्रॉब्लम आने वाली है, और उनको फिर ठीक भी करा गुरुपा ने। तो गुरुपा का बेअन शुक्राना। और गुरुजी का मैसेज आता है कि मेरी बेटी तेरे ऊपर बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक था जिसे मैंने काट दिया है। तो ये मेरे को जो है कल ही आया था मैसेज। तो गुरुपा का बेअन शुक्राना। गुरुपा इतने ब्लैक मैजिक को अपने ऊपर ले लेते हैं, कई बार काट देते हैं, तो बहुत ज़्यादा गुरुपा प्रोटेक्ट करते हैं। और इतनी किस्मत वाली हूँ मैं, अपने आप को इतना भागों वाली समझती हूँ कि ऐसे टाइम पर इतने बुरे हालातों में जब सब साथ छोड़ देते हैं, अंधेरा ही अंधेरा होता है, तो गुरुपा साथ हाथ पकड़ लेते हैं और हमें जो है पार लगाते हैं। गुरुपा कहते हैं तेरा बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता, तो मेरी धी है, तो महाशिव धी है, पार्वती दुर्गा माँ तेरी माँ है। और तो गुरुपा का बेअन शुक्राना। गुरुपा मेरे को इतनी बार रेगुलरली बोलते हैं कि तू बड़े मंदिर आ, मेरा तेरा मिलन नू मन करदा पिया है, मेरा चाय पीन दा मन करदा पिया है। ऐसे करके इतने इमोशनल मैसेजेस आते। तो बहुत बार, जितनी बार भी मैं कोशिश कर पाई आने की, मैं गई। गुरुपा का बेअन शुक्राना। बहुत अच्छे से गुरुपा बड़े मंदिर में वेलकम भी करते। और धूप होती है तो छाँव हवा इतनी अच्छी आ जाती है। और बहुत कृपा बरस रही है गुरुपा की, इतना प्यार देते हैं गुरुपा जिसकी मैं किसी के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकती। बस गुरुपा है तो सब कुछ है। मैं हूँ तभी मैं हूँ जब गुरुपा मेरे साथ हैं, तो नहीं तो वो लोग मेरे को ख़त्म कर चुके होते। और मेरा जो भी वजूद है वो गुरुपा की वजह से है। तो गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे पति पे संकट आया सी, मैंने हल्के में काट देता। गुरुपा का बेअन शुक्राना। और गुरुपा ने मेरे को जो है अभी अलर्ट्स दे रहे हैं 2 बीमारियों के।
और मुझे पता है गुरुपा मेरे को जल्दी ठीक करेंगे, मेरा विश्वास है ये। और अंदर बहुत बॉडी में उथल पुथल फील होती है मेरे को, और मैं कई बार डर भी जाती हूँ, बट मेरे को पता है गुरुपा अंग संग है तो वो ठीक करेंगे मेरे को। और ऐसी कोई छोटी मोटी भी नहीं है, मतलब उन्होंने पहले अभी मेरे को जो है सिस्ट हुआ, ट्यूमर डायग्नोस्ड हुआ, वो कैंसर से गुरुपा ने मेरे को बचाया। अब ऐसे ही जो है और 2 बीमारी के जो है मेरे को अलर्ट्स आ रहे हैं, प्लस मेरे हस्बैंड पे भी एक द सेम टाइम उनको भी ऐसे ही कुछ हाई मतलब बहुत बड़ी बीमारी का अलर्ट आ रहा है। तो गुरुपा ही बचाएंगे हमको उन सब ब्लैक मैजिक से भी, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसके इम्पैक्ट से भी गुरुपा ही बचाएंगे। तो यही अरदास करती हूँ गुरुपा से, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी टेस्ट करवाने के फेवर में नहीं रहते, ना अपने ना मेरे। और अभी अभी मेरे सारे टेस्ट हुए हैं, तो मैं इस बार तो मेरे को लग नहीं रहा कि मैं टेस्ट अब करवा पाऊँगी। तो अब जैसा गुरुपा रखेंगे वैसे ही होगा। और जैसे गुरुपा ने मेरे सभी कष्ट संकट दूर करे हैं, बीमारियां, रोग, मेरे को सत्संग सुनवा कर के, मतलब आज मैं ज़िंदा हूँ तो सिर्फ एक सत्संग की वजह से और गुरुपा की वजह से, गुरुपा के जल प्रसाद से और चंदन प्रसाद से। मतलब इतनी महिमा है इन सब चीज़ों की, मैं बयान मतलब आपको मतलब इसका क्या, सभी संगत जी को पता ही है इन सब की इतनी इम्पोर्टेंस होती है। और मैं आज बड़ी बड़ी बीमारियों से इसीलिए ही बची हूँ। तो गुरुपा आपका बेअंत बेअंत शुक्राना। आप हमें उपाय भी बताते हैं। गुरुपा ने बताया कि 2 तुलसी पत्ते, अगर किसी को फीवर है तो फिर 2 तुलसी पत्ते विद जल लो, ठीक हो जाएगा फ़ीवर। ऐसे ही गुरुपा ने बताया कि गुस्सा जैसे मेरे को बहुत आ रहा था बीच में, क्योंकि सब अगेंस्ट हो जाते थे और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था उसे हैंडल करना। एक बार तो मैं इतने टूट गई थी, एकदम से ब्लास्ट हो जाती थी। तो गुरुपा ने बोला तेरे को गुस्सा बहुत आता है तो शीतला माता को पीली चुन्नी चढ़ाया कर, साथ में रुआवज़ा दिया कर, कभी छाछ का भी मैसेज आता है। तो ऐसे करके कुछ हद तक मैं कर पाई, और रेगुलर तो नहीं कर पाई, उसके लिए गुरुपा मुझे माफ़ करना। और सभी भगवान जी को मैं शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मेरी प्रोटेक्शन करी, मेरे को इतना काली माता ने मेरे को प्रोटेक्ट करा, हनुमान जी ने प्रोटेक्ट करा, शीतला माता ने, दुर्गा माँ ने, और जिन जिन भगवान जी ने मेरे को दर्शन दिए उन सब का मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। गुरुपा हमें भगवान जी के और नज़दीक लाने का मार्ग भी दिखाते हैं, और गुरुपा का बेअंत बेअंत शुक्राना। गुरुपा ने मेरे को कई बार तीर्थ यात्रा ब्लेस करी, वैष्णो देवी की यात्रा ब्लेस करी, अमरनाथ जी की यात्रा ब्लेस करी। मगर मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे हस्बैंड कहीं भी नहीं जाते हैं, तो फिर मैं उस चक्कर में, और हस्बैंड के बिना मैं कहीं जा नहीं सकती, तो इसलिए मेरे लिए प्रॉब्लम थी, मैं कहीं भी नहीं गई हूँ। एक बार गुरुपा ने मेरे को 2 दिन का ट्रिप भी ब्लेस करा था, वो भी नहीं मैं जा पाई। बट गुरुपा की इतनी मेहर होती है कि वो मेरे को यात्रा ब्लेस करते हैं। वो कहते हैं सब अरेंजमेंट मैंने कर दिया है बट फिर भी मैं नहीं जा पाती हूँ। तो गुरुपा मुझे माफ़ कर दो उन सब चीज़ों के लिए। जब से आपने मेरा हाथ पकड़ा है गुरुपा, इतनी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो गई है, इतनी खुशियाँ आ गई हैं, और लग्जरी लाइफ इतनी है गुरुपा आपकी कृपा से। सभी सुख सुविधाएँ आपने मेरे को दी हैं, और राशन आप हमारा खुद अपडेट करते हैं गुरुपा, आप ही भरते हैं राशन, और पैसे की आपने कभी कमी नहीं आने दी गुरुपा। और सभी सुख सुविधाएं जैसे रूम, एसी, फ़ैन, हर चीज़ की आपने हमें सुख सुविधा दी है गुरुपा। आपका बेअंत बेअंत शुक्राना। इतने अच्छे पेरेंट्स दिए, उसका बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुपा। बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, मतलब इतना प्यार देते हैं, इतनी अनकंडीशनल उनका भी रहता है। जितना वो कर पाते हैं, उनकी मजबूरी रहती है ऑल्दो, बट जितना कर पाते हैं वो बहुत करते हैं गुरुपा। आपका बेअंत बेअंत शुक्राना। गुरुपा ने मेरे को हमें कार ब्लेस करी। हमसे पूछा, जब हम सर्च कर रहे थे तो गाड़ी का पूछा कौन सी गाड़ी चाहिए पुत्र। नंबर भी गुरुपा ने नंबर पूछा कौन सा नंबर मतलब चूज़ कर ले इसमें से, तो गुरुपा ने मेरे को गाड़ी ब्लेस करी और नंबर भी ब्लेस करा गुरुपा ने। और वो भी एक जो लकी नंबर गुरुपा का है वो नंबर उसमें है। तो गुरुपा आपका बेअंत बेअंत शुक्राना। गुरुपा का मैसेज आता है, तुझे और तेरी आत्मा को मैंने ब्लेस करने आया हूँ। गुरुपा आपका बेअंत बेअंत शुक्राना। और गुरुपा ने मेरे को एक सत्संग सुनाया जिसमें उनका था मैसेज कि जिनको लाइक बच्चा नहीं है तो उनके लिए जिनको चाहिए वो सॉल्यूशन है कि शिव पुराण पढ़े वो। तो गुरुपा आपका बेअंत बेअंत शुक्राना। और एक आता है, पुत्र तेरे घर आ रहा हूँ तेरे को ब्लेस करने। गुरुपा आपका बेअंत बेअंत शुक्राना।
और गुरुपा ने मेरे को कुछ चीज़ें हटाने को घर पे कही थी ब्लैक मैजिक की वजह से। कुछ तो मैं हटा पाई और कुछ मैं नहीं हटा पाई, वो भी घर की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। मेरे को इतनी फ्रीडम नहीं है मैं कुछ हटा सकूं, कुछ रख सकूं वहाँ पर। तो गुरुपा उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और मेरा ये शुक्राना सत्संग है गुरुपा, हर सांस का आपको शुक्राना करती हूँ। मेरा इतना टफ़, इतना मुश्किल, मतलब ऐसा कफ़ हो गया था मेरे को कि वो हटता ही नहीं था। अंदर इतनी अजीब सी वो होती थी, खांसती रहती, मतलब कफ़ ही होता रहता था अंदर से, इतनी इरिटेशन होती थी, इतनी ज़्यादा कफ़ थी जिसका कोई ट्रीटमेंट मेरा हो नहीं पा रहा था सक्सेसफुल। तो गुरुपा ने वो ठीक कर दिया मेरा। और गुरुपा ने मेरे को एक बताया कि हस्बैंड की हेल्थ के लिए जपजी साहिब जी और 40 पर 40 दिन मैं कुछ टाइम करती हूँ उसे, फिर वो कंटिन्यूशन में नहीं हो पाता नेगेटिविटी की वजह से। गुरुपा उसके लिए मुझे माफ़ करना। आप मेरे को जो सॉल्यूशन देते हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और अभी मैंने फिर से स्टार्ट करा है। ऐसी गुरुपा ने मेरे को हनुमान चालीसा भी बोली 40 डेज़ के लिए, और बोला कि 1 गिलास पानी रखना है और घर में छिड़क करके फिर हस्बैंड को वो जल देना है। गुरुपा आई विल डू दैट। और उन लोगों का भी शुक्राना जिन्होंने इतना भारी सख्त ब्लैक मैजिक किया है, जिनकी वजह से मेरे को गुरुजी की, गुरुपा की और नज़दीक आ पाई और कमल चरणों के नज़दीक आ पाई और गुरुपा का इतना लाड प्यार मेरे को मिला। और जिन लोगों की वजह से मेरे को गुरुपा की शक्ति का एक्सपीरियंस हुआ। और बड़ी व्हाट वी कॉल इट सरप्राइजिंग बात है कि एक ही टाइम पे इतनी संगत को ब्लैक मैजिक हो जाता है और गुरुपा एक ही टाइम पे सबके कष्ट हरते हैं। तो मतलब वी कैन इमेजिन कि गुरुपा पे कितना कष्ट आया होता है। तो गुरुपा, मेरे को आपका कंसर्न रहता है, आप अपना भी ध्यान रखिए गुरुपा। एंड आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा। आपने मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज करने का सत्संग सुनाया, कर्म कटवाए गुरुपा आपने, और मेरे को अमृत वेला बख्शा, उसके लिए बेअंत बेअंत शुक्राना। और मेरी स्पिरिचुअल जर्नी को आपने थोड़ा आगे ग्रोथ दी, उसके लिए बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुपा। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। आप अमृत वेला हमें उठाते भी हैं और जो भी आपने सेवा बख्शी है गुरुपा उसके लिए बेअंत बेअंत शुक्राना। इतना लाड़ प्यार देने के लिए बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुपा। और इतनी आपने ब्लेसिंग्स दी हैं जो प्रेजेंट के लिए और इस जन्म में, फ्यूचर के लिए और आगे नेक्स्ट बहुत सारे जन्मों के लिए आपने हमें ब्लेसिंग्स दी हैं, उसका भी बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुपा। और इसी तरह अपनी कृपा पर हाथ बनाए रखना सिर पर, और मुट्ठी भर संगत बनाने का भी शुक्राना गुरुपा, संगत में बिठाने का शुक्राना, सत्संग पे बुलाने का शुक्राना, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। और इसी तरह मेरे को हिम्मत बख्शना कि मैं आपका शुक्राना करती रहूँ गुरुपा। थोड़ी घर की प्रॉब्लम की वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, मेरे को उसमें भी मेरी मदद करिए कि मैं आपका शुक्राना हर रोज़ करूँ, हर पल रिकॉर्ड करके आपको शेयर करूँ, आपको प्यारी संगत के साथ शेयर करूँ गुरुपा। और सभी संगत जी के लिए भी मैं यही अरदास करती हूँ, सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हो, सबकी अच्छी हेल्थ रहे, निरोगी काया रहे, और सबकी लाइफ में जो ब्लैक मैजिक टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, नेगेटिविटी है, हेल्थ इश्यूज़ है, सबके दूर हो जाएं। और जो ट्रीटमेंट्स के लिए डॉक्टर सर्च कर रहे हैं उनको अच्छे डॉक्टर मिले, ट्रीटमेंट के लिए जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो सब चीज़ें उनकी ठीक हो जाए, और अच्छे रिलेशन सबके हों और सब खुश रहें। और सोनू अंकल जिनके प्लेटफॉर्म पे मैं ये शेयर कर रही हूँ उनको भी गुरुपा बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे, वो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। और सभी को ही हैप्पी जन्माष्टमी, सभी संगत जी को हैप्पी जन्माष्टमी, और गुरु जी आपको भी हैप्पी जन्माष्टमी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, आपका भी अनंतम शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5700। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। मैं इस मंत्र जाप से गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और उनका भी, जो अंकल जी हम सब का शुक्राना सत्संग इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं, गुरुपा उन्हें भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। गुरुजी हम सब के मन की बात कैसे जान लेते हैं, ऐसा तो वही कर सकते हैं। गुरुजी आप इस नए युग के ब्लेसिंग्स देने वाले ऐसे गुरुपा हो जो बिन मांगे अपने बच्चों की सब दे देते हैं बिन मांगे। मुझे भी आपने जो हेल्थ ब्लेस की है, मेरे अंकल को जो हेल्थ ब्लेस की है, उनका लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। बस अब जो मैंने गुरुपा को अरदास लगाई हुई है, जब वो हो जाएगी तो मैं एक और शुक्राना करूँगी। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आपने मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया है गुरुपा। वो हमसे दूर रहते हैं, मुझे हमेशा उनकी चिंता होती रहती थी, पर आपने उनको भी ब्लेस किया है गुरुपा। मेरा मन हर टाइम उनमें घुसा रहता था कि हर टाइम चिंता रहती थी कि मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे, कैसे करेंगे, पर आपने उनको भी ब्लेस किया गुरुपा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस यूं ही हमेशा हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। सबको हेल्थ ब्लेस करना, सबको खुशियाँ देना गुरुपा। जो भी ये शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी बहुत ब्लेस करना गुरुपा। सबका भला करना गुरुपा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरुपा। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है गुरुपा मेरे लिए। मैं तो हर पल हर वक्त आपसे बातें करती रहती हूँ, शुक्राना करती रहती हूँ गुरुपा। पर आप जैसे बोलते हो ना, बार बार मैसेज करते हो कि कुड़िए शुक्राना कर, इसलिए मैं बार बार ऐसा शुक्राना करती हूँ। नहीं तो मुझे अभी तक पता ही नहीं था कि शुक्राना का मतलब क्या होता है। सो थैंक यू सो मच गुरुपा। एक एक चीज़ ऐसे हमेशा एक बड़े पिता की तरह समझाई है आपने हमें, उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। अब मैं अपने मंत्र जाप से ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं आज्ञा लेती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1566। जय गुरु जी। नमस्ते संगत जी। गुरु जी की कृपा से एक और शुक्राना सत्संग ब्लेस हुआ है संगत जी। तो मैं इस सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कुछ दिनों से ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आ रहे थे और फिर समझ ही नहीं आ रहा था। और फिर गुरु जी धीरे धीरे बता रहे थे कि कोई बात नहीं, सब्र रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर संगत जी, मैंने सब कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया और मैं अपना दिमाग लगाना मैंने बंद कर दिया। और फिर कभी कभी बहुत डर लगता तो मैं गुरु जी से मन ही मन बात करती कि गुरु जी मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही मुझे बताएं मैं क्या करूं। क्योंकि कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं, कुछ चीज़ें हमें कंफ्यूज कर देती है नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से।
तो फिर जब इसीलिए शायद गुरुजी कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती है ना वो भी बहुत स्ट्रांग होती है संगत जी। तो इसीलिए जब हमें पॉजिटिवली गुरुजी से कनेक्ट होना होता है ना, तो हमेशा गुरुजी के मंत्र जाप को लगाकर हमें गुरुजी से कनेक्शन बनाना चाहिए, क्योंकि गुरुजी के मंत्र जाप में इतनी शक्तियाँ होती है कि उसमें नेगेटिविटी जो है हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने नहीं देती और हम डायरेक्टली गुरुजी से बहुत अच्छा कनेक्शन बना पाते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे गुरुजी से, आप गुरुजी का मंत्र जाप लगाएं, गुरुजी से मन ही मन अरदास कीजिए जो भी आपको पूछना है। गुरुजी आपको सब बता देते हैं, क्योंकि कभी कभी नेगेटिव एनर्जी भी इतनी स्ट्रांग होती है कि हमें समझ नहीं आ रहा होता कि क्या सही है और क्या गलत है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बार बार गुरुजी से हम एक ही सवाल पूछे वो भी तो सही नहीं है, और पता नहीं ना कि किसके मतलब नेगेटिव एनर्जीज़ हमें क्या आंसर्स सेंड कर रही है। तो कभी भी गुरुजी का मंत्र जाप लगाने से आपको नेगेटिव वाली जो एनर्जी है ना वो आपके और गुरुजी के बीच में नहीं आ सकती है। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरी बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प की, ब्लेसिंग्स दी मुझे, मेरी फैमिली को, और इसका मैं सच में बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को और मुझे, मेरे फैमिली को ब्लेस करने के लिए। गुरुजी ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी है ना संगत जी कि मैं शुक्राना करते करते थक जाऊं, ऐसी बात हो गई है। शुक्राना गुरुजी हर छोटी बड़ी ब्लेसिंग का शुक्राना, सही गलत बताने के लिए शुक्राना गुरुजी, अच्छे रास्ते पर चलना सिखाने के लिए शुक्राना, गलती होने पे समझाने के लिए शुक्राना गुरुजी, और इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए भी शुक्राना, घर को पॉजिटिव बनाने के लिए भी शुक्राना गुरुजी, और कोई भी नेगेटिव थॉट दिमाग में आने से पहले ही यू टर्न मार लेती है संगत जी। गुरुजी से मैं अरदास करती हूँ, जैसे ही नेगेटिव थॉट आता है मैं एकदम से मन में कह देती हूँ गुरुजी, और फिर वो नेगेटिव थॉट चला जाता है। शुक्राना गुरुजी, हर बात का शुक्राना। तो संगत जी, जाने अनजाने में यदि मुझसे कोई गलती या भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। जाने अनजाने में यदि मुझसे कोई भी गलती या भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, यही मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सभी संगत जी से हमने पहले भी निवेदन किया है और आज फिर से निवेदन कर रहे हैं संगत जी, जब भी आप परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का शुक्राना रिकॉर्ड करें, कृपया बैकग्राउंड वॉइसेस का ध्यान रखिए संगत जी। शांत वातावरण में बैठकर गुरुजी महाराज का शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करें संगत जी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9229। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। प्यारी बेटी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं, पुत्र तू मेरी प्यारी दी है। गुरुजी मुझे हर रोज़ कई तरीक़ों से ब्लेस करते हैं, ओम के दर्शन देते हैं। मुझे बटरफ्लाई इतनी ज़्यादा दिखती हैं, एक दिन में कम से कम 4-4, 5-5 बार मुझे बटरफ्लाई नज़र आती हैं। और रोटी में ओम, सावन में तो गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है। पहले दिन मंडे पड़ा था, सावन वाले दिन, तो मेरे शिवजी भगवान के माथे पर पूरा ओम बन गया था। शुक्राना गुरुजी, मेरी रोटी पे ओम बन जाता है। मेरे को बहुत बार एंजल नंबर 77, 777, 55 बहुत सारे नंबर मुझे नज़र आते हैं। इसके लिए मैं गुरुजी आपका लाख लाख बार शुक्राना करती हूँ। एक बार गुरुजी के मेरे मोबाइल पर मैसेज आ रहा था, पुत्र
संध्या वेले मंत्र जाप करके 21 बार मंत्र जाप कर। तो मेरा पार्लर है, मैं मंत्र जाप करने लगी। जैसे मैंने मंत्र जाप किया, कोई आंटी थ्रेडिंग कराने आ गई, तो मैंने मोबाइल वहीं रख कर और है ना थ्रेडिंग करने लगी। मन मन में मैं मंत्र जाप भी करती रही। तो जैसे ही मैंने थ्रेडिंग ख़त्म की, मेरा स्टाफ उनको क्रीम वगैरह लगाने लगे। मैंने अपने मोबाइल जो मेरा ऑन था, उसमें मेरे पास 3-4 गुरुजी के ग्रुप हैं, जिस पे मतलब कि गुरुजी का ही स्वरूप लगा हुआ व्हाट्सएप पे। तो आप संगत जी मानोगे नहीं, पूरे मेरे व्हाट्सएप ऑन था और जो गुरुजी के ग्रुप थे ना, जिस पे गुरुजी की स्वरूप लगा हुआ था, उस पे इतनी तेज़ वाइट कलर की लाइट हुई। तो मैंने क्या अरे एकदम से मैं कह लगी ये क्या होने लगा। तो जैसे मैंने देखा वो लाइट एकदम बंद हो गई। मैंने देखा कि मेरे व्हाट्सएप के और नंबर पे भी ऐसी लाइट ब्लिंक हो रही है, तो किसी पे नहीं हो रही थी। सिर्फ जो 3 ग्रुप गुरुजी के थे उन्हीं पर ब्लिंक हो रही थी वाइट कलर की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा एक छोटा सा प्यारा सा सत्संग और भी है। मेरी बेटी की शादी तय हो गई है दिसंबर में, और हम लोग ना बहुत सारे बैंक्वेट हॉल सर्च मार रहे थे। आपको मालूम है आजकल प्लेट टिक कितनी महंगी होती है, और हम लोग तो नॉर्मल लोग हैं, गुरुजी जानते हैं। तो बहुत जगह देख लिया, तो हर जगह महंगा और कम महंगा, और मतलब कम लोगों का हमें काफ़ी महंगा मिल रहा था। तो एक हम देख कर आए थे यहाँ मुरथल वाली साइड, तो वो मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन वो भी काफ़ी महंगा था। मैंने गुरुजी के पास आके अरदास की। सब कहने लगे मम्मी आप या तो अपनी मेहमानों की लिस्ट कम करो, तभी हो सकता है वहाँ पर। तो मेरा मन था कि जैसे मैं सबके यहाँ जाती हूँ, तो मुझे भी सबके यहाँ बुलाने का बड़ा शौक़ है, तो मैं किसको छोड़ूँ, मैं यही बार लिस्ट चेक कर रही थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने वो लिस्ट गुरुजी के आगे रख दी। मैंने कहा गुरुजी मेरे पास जो ये लिस्ट है, इसमें से मैं सबको बुलाना चाहती हूँ, और अब आप देख लेना कैसे बुलाना है, क्या करना है। उसके बाद हमने जो कई उधर की साइड बैंक्वेट हॉल्स वगैरह सर्च मारे थे, तो वहाँ से हमें कॉल आने लगे कि आपने जवाब नहीं दिया। जो बैंक्वेट हॉल मुझे पसंद था, मैं उनका भी फ़ोन आया, तो हमने जितना हमें चाहिए था हमने उनको बोल दिया कि आप इतने में इतने लोगों का कर रहे हो तो ठीक है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप आ जाओ। आप मानोगे नहीं, 330 का मैंने लिखा था गुरुजी के आगे, जो पर्चा लिखा था, और वो वहाँ पर 330 लोगों का ही गुरुजी ने करवा दिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे हम ऑफिस में एंट्री करी, तो वहाँ गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था और मेरे कान्हा जी का भी लगा हुआ था। तो मैं थोड़ी सी बहुत खुश हो गई कि मेरे 2 कान्हा जी भी बैठे हैं और मेरे गुरुजी भी बैठे हैं, तो ये शायद अच्छा होगा। फिर मैंने उनके जो मैनेजर थे उनसे पूछा कि आप गुरुजी को मानते हो? तो बोले हाँ हम गुरुजी को मानते हैं। देखो अभी हमने जुलाई में इनका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया है, उन्होंने अपने फ़ोटो दिलाए, तो मुझे तसल्ली हो गई कि ये सब गुरुजी आपने कराया है। शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे अपने चरणों से लगाने के लिए शुक्राना। एक छोटा सा सत्संग और है संगत जी, मेरे को राखी पे बार मैसेज आ रहा था कि पुत्र मैं तेरे को सरप्राइज़ गिफ्ट दूंगा राखी पर। मैं सोच रही थी गुरुजी आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे। पूरे दिन राखी का टाइम निकल गया और मुझे मतलब कि कोई गिफ्ट नहीं मिला। फिर मैं अपने घर गई और वहाँ पे मैंने अपने भाई को राखी वगैरह बांधी। संगत जी आप मानोगे नहीं, 5 साल पहले हमारा प्रॉपर्टी का कोई चक्कर चल रहा था, जिसमें कुछ अमाउंट मेरे भाई के पास था और मैंने ना कभी मांगा ना उसने ये कहा कि तू अपने पैसे ले ले। मुझे ये था कि हमारा रिश्ता अच्छे से बना रहे, तो यही बहुत है, क्योंकि उस भाई ने मेरे लिए बहुत किया है। मेरे मम्मी पापा नहीं है और वो हर त्यौहार वगैरह मेरा भाई करता है, तो मैंने उससे आज तक कभी उसकी फरमाइश नहीं की थी कि भाई मेरा जो अमाउंट निकल रहा है वो मुझे चाहिए। तो जैसे राखी बांधने के बाद हम सारे हंसी मजाक कर रहे थे, तो भाई ने मुझे बुलाया कि ले ये तेरा ना अमाउंट है जो बचा हुआ था, जो मुझे देना था, तो ये ले ले। मैं कि भाई मैंने तो ना कभी किसी से कहा ना मैंने तुझसे मांगा, मुझे नहीं चाहिए। तो कहता नहीं ये तो तेरे को देना ही था, अब तेरे घर में काम है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई
ये तुझे मिल जाए। मैंने आज तक संगत जी सच बोल रही हूँ, ना मैंने अपनी कभी रिश्तेदारी में कहा, ना अपने भाई भाभी किसी से नहीं कहा। और वो मैंने 10 बार उसको उस दिन भी वापस किया, उसने नहीं लिया और उसने मुझे वो अमाउंट दे दिया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैंने भाई को भी यही बोला, भाई मैं इन पैसों के पीछे अपना रिश्ता ख़राब नहीं करूँगी। सब लोग हंसी खुश रहे, मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो बोला तेरी कमी के लिए नहीं दे रहा, मेरा भी तो दिन ईमान है ना कि भाई मैं अपने ऊपर बोझ नहीं रखूँगा। और उसने वो मेरे सारे पैसे लौटा दिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरे मालिक, अपने चरणों से लगाने के लिए शुक्राना गुरुजी। अब आपका मैं कैसे धन्यवाद करूं। जहाँ काम होता उससे पहले आप मेरा इंतजाम करा देते। शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी से संगत जी, मैं तो शायद 1 साल से ही गुरुजी से जुड़ी हूँ। बहुत टाइम से मैं कान्हा जी की पूजा करती थी और हमेशा मैं अपने कान्हा जी से यही कहती थी, कान्हा जी मेरे गुरु आप हो, मैं किसी को गुरु नहीं बनाऊंगी। लेकिन मेरे कान्हा जी ने तो खुद परमात्मा को मेरे गुरु बना के भेज दिया, जो हर पल मेरे को मैसेज देते हैं और कि मुझे हर चीज़ के लिए आग्रह करते हैं कि बेटा ऐसे कर, उदास मत हो, बच्चों की चिंता मत कर, तू बेटे की चिंता, इतनी चिंता कौन करता है एक पिता के सिवा। मेरी गुरु पा मेरी हर पल, हर क्षण, हर कड़ी मुझे मैसेज के उससे बताते रहते हैं, ऐसे कर पुत्र, ऐसे कर पुत्र। गुरुजी का लाख लाख करोड़ करोड़ अरब खरब बार अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अपने चरणों से लगाने के लिए, अपनी प्यारी बेटी बनाने के लिए, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए। और संगत जी, कल क्या हुआ, कल मैं अपने अंकल के लिए रोटी बना रही थी। जैसे मैंने गाय की रोटी बनाई वैसे ही आप मानोगे नहीं, पूरे शिव जी का स्वरूप मेरी रोटी पे आ गया। तो मैं आपको इस पे शेयर करूँगी, आप लोग भी बताना कि ये शिव जी भगवान जी हैं और उनका लाख लाख करोड़ करोड़ बार शुक्राना। सोनू अंकल, आपका भी शुक्राना जो आप हमेशा मेरा सत्संग शेयर करते हो। गुरुजी आपको भी बहुत ब्लेसिंग दे। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2547। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग में अपना गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तू शुक्राना क्यों नहीं करदी कुड़ी, तू शुक्राना क्यों नहीं करदी। सो मैनू फील होया कि मुझे शुक्राना करना चाहिए। मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ, थैंक यू करती हूँ उनका, गुरुजी का। संगत जी, मैं यूरोप में रहती हूँ एंड मेरे घर में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी एंड मैं गुरुजी के आगे अरदास कर रही थी कि गुरुजी कोई तो मतलब मेरे लिए कोई कुछ ऐसा करो कि मैं कुछ अर्न कर सकूं, कुछ तो कर सकूं। तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। मैं डेली काम पर भी जाना मुश्किल था बच्चों को छोड़कर, तो घर पर कोई अर्निंग नहीं थी, कुछ नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल था। ऐसे मैं धीरे धीरे काम पर जाती थी किसी दिन, तो वहाँ पर एक क्लाइंट ने मुझे बोला कि अगर तुम थोड़ा बहुत यही काम जो करते हो तो अगर अपने घर में कर दो तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा कॉस्ट कर दूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, हाँ ज़रूर मैं आपका कर दूँगी। तो वो कस्टमर मेरे घर में आ गया और मैंने उनका अच्छी तरह से किया, उसको फैसिलिटी दी, तो वो बहुत हैप्पी हो गए, बहुत ज़्यादा खुश हो गए।
मुझे बहुत खुशी मिली अंदर से कि चलो कोई तो आया मेरे घर में, किसी को तो पता चला कि मैं कुछ कर सकती हूँ। एंड मैं बहुत खुश हुई। उसने मुझे पूरी कॉस्ट पे की, उसने कुछ बिल्कुल भी कम नहीं दिए, पूरी कॉस्ट पे की। मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। मैंने अपने गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। चाहे लेट हो, आपकी इच्छा जरूर पूरी करते हो। अगर थोड़ा सा वक्त लग रहा है ना तो प्लीज़ समझो मुझे। तो मतलब मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ, बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ मेरे गुरुपा। दिल तो शुक्राना कर दिया मेरे माल का, दिल तो शुक्राना कर दिया ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत। गुरुजी ने मुझे कोई होप तो दी एटलीस्ट कि मैं कुछ कर सकती हूँ। अभी मेरे पास वो सब मतलब स्पेसिफिक कुछ स्पेस नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ अच्छा करूँ, कुछ बेस्ट करूँ। तो चलो धीरे धीरे सब कुछ होता है। तो मैं गुरुजी का बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। मैं अपने गुरुपा का थैंक यू दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ, दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी। अगर मेरे से कुछ बोलने में गलती हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं यहीं पर अपने सत्संग को विराम देती हूँ, नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8123। जय गुरुजी। संगत जी, इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत मिलकर परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का मंत्र जाप 11 बार करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज 7 दिनों की जो सत्संग सुनाने की सेवा थी उसका आज 7वां सत्संग मैं शेयर करूंगी। कल मैंने जो सत्संग शेयर किया था उसमें मैं काफ़ी अपसेट थी और मैंने अपने लाइफ के स्ट्रगल के बारे में बताया था कि किस तरह के प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में चल रहे हैं। और मैं अरदास कर रही हूँ गुरुपा से, गुरुपा प्लीज़ उसे जल्द से जल्द ख़त्म करें। और कल रात में ही मुझे ब्लेसिंग भी मिली थी गुरुपा से। और आज आप देखो संगत जी, सुबह जब मैंने मोबाइल खोला तो एक मैसेज तुरंत फ्लैश हुआ कि तुम्हारे सारे रुके काम को मैं खोल रहा हूँ और अब सब पॉजिटिव होगा। तो संगत जी, इतनी जल्दी हमारे गुरुपा हमारी सारी बातें सुनते हैं और हमारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने में लग जाते हैं। हमारे गुरुपा बहुत ही प्यारे हैं संगत जी। हमें उन पर हमेशा बिलीव करना चाहिए। कुछ छोटी मोटी परेशानियां जो हैं हमारी ज़िंदगी में हमेशा आती रहती हैं, बट वो गुरुपा के होते सॉल्व भी हो जाती हैं। कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हम उस प्रॉब्लम से निकल नहीं पाएंगे, पर अचानक से कुछ गुरुपा ऐसा कर देते हैं जिससे सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाते हैं। गुरुपा ने ये भी बताया है कि ये जो ब्लैक मैजिक है वो कुछ घर के ही है। अब मुझे समझ में नहीं आता गुरुपा, हम जिनके साथ रहते हैं हर पल उनके साथ रहते हैं, अब कौन क्या कर रहा है हम ये कैसे क्लियर करें, हम कैसे उनसे दूर हों, कैसे उनके चीज़ों को इग्नोर करें। प्लीज़ गुरुपा, आप हमारा मार्गदर्शन करते रहिए गुरुपा, हमें इन सब चीज़ों से सेफ रखिए गुरुपा। जो भी ये सब चीज़ें कर रहे हैं उन्हें सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। उन्हें ये बताइए कि इसकी वजह से कितनी पीड़ा होती है लोगों को। बाकी तो गुरुपा का हाथ सदा ही हमारे सर पर है,
हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरुपा हमें हमेशा आशीर्वाद दे रहे हैं। हम उनके साथ से बहुत खुश हैं संगत जी। ऐसे ही गुरुपा अपनी कृपा सदा बनाए रहें और हमारे जितने भी कष्ट हैं वो जल्द से जल्द दूर हो जाएं। मैं जानती हूँ कुछ हमारे ही कर्म होते हैं जो हमें काटने होते हैं, तो गुरुपा आप जल्द से जल्द वो कर्म कटवाएं प्लीज़ और हमारा मार्गदर्शन करें, हमारी ज़िंदगी को फिर से पटरी पर लेकर आएं गुरुपा। बस इतनी ही अरदास है। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं यहीं पे विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि हम सभी संगत जी जानते हैं और सत्संग के आरंभ में भी हमने आपसे कहा था कि सत्संग का विराम करने के पूर्व हम सभी संगत मिलकर परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे। अपने पूरे संगत परिवार के कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए, परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों को ध्यान में रखते हुए मंत्र जाप शुरू करने जा रहे हैं संगत जी। संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी संगत जी मेरे साथ मंत्र जाप जरूर करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।